हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, ऐसे तो हम बहुत से स्कॉलर्स, बहुत से थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कम थिंकर्स हैं जो हमारे साथ आज भी ज़िंदा हैं। तो दोस्तों, उन्हीं में से एक थी गेल ऑम्वेट। गेल ऑम्वेट बहुत ही एक प्रोमिनेंट एक सोशोलॉजिस्ट, भारत आई थी स्टडी करने। अपनी पीएचडी के दौरान, पीएचडी के बाद भारत पर स्टडी कर रही थी एंड रादर जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रही थी दुनिया में, उनके बारे में प्रभावित होकर भारत आई एंड हमेशा के लिए भारत में ही बसकर रह गई। बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं हम इनको सोशोलॉजी में, इनके बारे में हम जो इनके थॉट को जगह जगह यूज़ करते हैं अपने आंसर्स को और मजबूत बनाने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को मजबूत बनाने के लिए। बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं इग्नू को। इग्नू के भी ये चेयरपर्सन रह चुके हैं कुछ टाइम के लिए। दोस्तों, तो मैं आपको चाहता हूँ बताना गेल ऑम्वेट के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से। तो दोस्तों, गेल ऑम्वेट थी कौन? दोस्तों, अमेरिकन बॉर्न थी, इंडियन स्कॉलर, लेकिन क्योंकि इन्होंने जो दलित पॉलिटिक्स पर, विमेन स्ट्रगल, एंटी कास्ट मूवमेंट पर बहुत एक्सटेंसिवली लिखा। इंडिया क्यों आई? सबसे पहली बात तो दोस्तों 1970 के दौरान, जब आपको पता है कि वियतनाम वॉर भी चल रही थी, बर्कली यूनिवर्सिटी बहुत एक सेंटर, एक गढ़ बन गया था एंटी वॉर मूवमेंट का। वो चाह रहे थे कि यूएस की जो इन्वॉल्वमेंट है वियतनाम में वो खत्म हो। तो वहाँ पर पीएचडी कर रही थी, बहुत प्रभावित थी, दुनिया भर के इशूज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। कई ऐसे लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ इशूज़। तो इसी जो कारण भारत भी आई थी पढ़ाई करने। एंड इनका जो डॉक्टोरल रिसर्च, जो पीएचडी रिसर्च का टॉपिक था, वो भी सोशल मूवमेंट्स में महात्मा फूले पर ही फोकस था। एंड इनके जैसे थीसिस का नाम भी था नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, जो अपने जब ये कॉलोनियल इंडिया की अगर हम बात करें, जो उस दौरान क्या क्या मूवमेंट्स रही, ब्राह्मण मूवमेंट्स रही, उसके पूरी स्टडी करने के लिए जो यहाँ पर ये शी विजिटेड इंडिया एंड रादर एक्सटेंसिवली स्टडीड इंडिया। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट इनकी आइडियाज़ जब ये भारत में आ गई हैं एंड एक्सटेंसिवली लिख रही हैं भारत को लेकर, तो इनके जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को समराइज करने के लिए रिसेंटली एक अखबार में आर्टिकल भी लिखा गया। तो उसमें लिखा गया कि इकलौती ऐसी एक फिलोसोफर, एक थिंकर, एक सोशोलॉजिस्ट नज़र आती हैं जिन्होंने ना तो सिर्फ फेमिनिस्ट आइडिया को आगे लेकर चली, बल्कि कास्ट एंड क्लास की, कास्ट भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, एक अगर फेमिनिस्ट होना इनफ नहीं है, इन सब चीज़ों को हमें इकट्ठे देखना होगा, तभी ही शायद हम उत्थान कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर काम करेंगे, वो टोटल इमेज कैप्चर नहीं करता हमारे समाज की। तो इसके बाद देखें, इनकी बहुत आलोचना भी हुई, आलोचक भी बहुत थे। इवन बहुत ही प्रोमिनेंट एक हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं आंद्रे बेतेल, वो भी इनको, जो इनके क्रिटिक्स में से एक हैं, वो कह रहे हैं कि जब जैसे अगर गेल ऑम्वेट यूज़ करती हैं रेस का आइडिया, गेल ऑम्वेट कंपेयर करती हैं कि जो कास्टिज्म है वो रेस के बराबर है एंड एक इंसान को ऐसे जन्म से ही बहुत जो नीचा एक दर्जा दिया जाता है, उसके ये खिलाफ थी एंड इसलिए रेस के आइडिया को यूज़ करना चाहती थी जो अपनी थियरीज में। लेकिन जो आंद्रे बेतेल कोई आइडिया पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं रेस का आइडिया तो कभी भी किसी भी तरह से यूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी के क्रिटिसिज्म में, चाहे किसी के फेवर में। तो एंड देन इनकी आइडियोलॉजीज जो हम एक्सटेंसिवली हमारे जैसे हम अपने नोट्स में भी देखते हैं, तो आइडियोलॉजीज में इनके जैसे जो अगर इंपॉर्टेंट बातें हैं तो विमेन की इक्वालिटी मूवमेंट की बात करती हैं एंड विमेन की लिबरेशन मूवमेंट की बात करती हैं। वो कह रही हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल, अगर इकोनॉमिकल, सोशल एंड इन चीज़ों में जब तक हम विमेन को आगे नहीं लेकर आएंगे, सोशल में जब वो बात करती हैं तो वो बैकवर्ड क्लास की बात भी करती हैं एंड वो अपनी जो वेरियस अदर कास्ट पॉलिटिक्स की बात भी करती हैं कि किस तरह से कास्ट एक मेजर हिंड्रेंस है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट थिंकर थे, हम सब काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके साथ जो हमें इस पूरी पृथ्वी को शेयर करने का मौका मिला। अदरवाइज तो थिंकर्स तो कितने सारे होते हैं दुनिया में, लेकिन हमसे पहले वो जा चुके हैं या हमारे बाद आएंगे। गेल ऑम्वेट वन ऑफ दोज थिंकर्स जिनके साथ हम यहाँ सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस प्लैनेट को, इस थॉट प्रोसेस को शेयर किया। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। आप सभी देखते रहिए स्लीपी क्लासेस। बाय बाय।